नमस्कार दोस्तों, पुराणों में 4 युगों के विषय में बताया गया है। इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। कलयुग को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही युगों की अपनी अपनी खासियत रही है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को एक शाप कहा जाता है जिसे हर मौजूद इंसान भुगत रहा है। हाँ, तकनीकी का अत्यधिक विकास इसी युग में हुआ है, परंतु क्या केवल एक इसी बात के लिए हम हजारों नकारात्मक स्थितियों को नज़रअंदाज कर पाएंगे? शायद ही कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब हाँ में देगा। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? चलिए आज हम आपको इसी रहस्य से अवगत कराते हैं जो कलयुग के धरती आगमन के पीछे छिपा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छत से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और एक गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर थे। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए थे कि यह पूरी माया है। दरअसल वह जान गए थे कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, पर स्त्री आगमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, यह सभी तो ऐसे स्थान हैं जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं। कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सर पर बैठ गया। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शामिक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र शंगी को यह घटनाक्रम मालूम हुआ। उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने के लिए शाप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। मार्कंडेय पुराण में कलयुग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका था, जिसके अनुसार कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में आध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वैसे एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे।
बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम पर होगा। यह सब तो हो ही रहा है। मजबूरी या मर्जी, हमने कलयुग को घर करने का मौका दे ही दिया। दरअसल कलयुग तो बढ़ता ही जा रहा है। जब तक सृष्टि का पूरा तरह विनाश ना हो जाए, ये अपने पैर फैलाता रहेगा। फिर भी भगवान का ध्यान करते रहिए और सकारात्मक बने रहिए। यही बस इस कलयुग का उपाय है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।